नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और देख आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अखबार में बहुत ही बढ़िया खबर आई है। कृषि विभाग ने कहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इतना उत्पादन हुआ है कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर भी है दोस्तों कि इतना रिकॉर्ड उत्पादन होने के बाद भी किसानों की आय में कोई इजाफा नहीं हुआ है, वो जस की तस है। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों ने जो मेहनत की और जो रिकॉर्ड उत्पादन किया उसका उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। और ये उत्पादन मतलब हर साल बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसी साल बढ़ा हो। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि खाद्यान्न जो है 2024-25 में 357.7 मिलियन टन पैदा हुआ। और वो आज सबसे बड़ा मतलब इस रिकॉर्ड है अब तक का। 2021 में ये उत्पादन 310.7 मिलियन टन था। और 2023-24 में ये 332.3 मिलियन टन था। तो इस तरह से हर साल ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 2023-24 में ये 332.3 था। और इस साल जो है 24-25 में 2024-25 में 357.5 मिलियन टन 7 मिलियन टन हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और 5 साल में ये रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, किसानों की बड़ी कड़ी मेहनत का और इस बड़ी कड़ी मेहनत और उनका निवेश जो है उसका उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर तो पहुंच गया, लेकिन किसानों को उसकी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी आय में रत्ती भर भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि किसानों का शोषण ज्यों का त्यों रहा और उन्होंने रिकॉर्ड फसल बोई की। अब सवाल उठता है कि जब फसल अच्छी हुई तो उनकी आय में इजाफा क्यों नहीं हुआ? वृद्धि जब फसल अच्छी होती है तो हम सबको लगता है कि किसान इस बार तो मालामाल हो गया। लेकिन ऐसा अभी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फसल का भाव तय करने का अधिकार जो है किसानों के पास नहीं है। मतलब जूता कंपनी जो जूता बनाती है उसका मूल्य जो है वो स्वयं तय करती है, कंपनी तय करती है कि हम इतने में जूता बेचेंगे। कपड़ा भी यही है कि कपड़े में भी कपड़ा वाले खुद तय करते हैं कि हम कपड़ा इस भाव बेचेंगे। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन और जो भी उत्पाद हैं उन सब की फैक्ट्री के जितने उत्पाद हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे और कोई सामान हो, बर्तन हो, और टेबल कुर्सी हो, कंप्यूटर हो, इन सब की जो लागत है वो अलग है। और इनका बेचने का जो विक्रय दर है वो खुद
फैक्ट्री वाले तय करते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन किसान का जो उत्पादन होता है, जो फसल उत्पादन होती है, उसमें किसान का कोई रोल नहीं होता है रेट तय करने में। सबसे बड़ी विडंबना यही है दोस्तों। मंडी के व्यापारी तय करते हैं उनकी फसल का दाम। मंडी में अगर फसल ज़्यादा आ गई तो वो जो है उसका दाम कम कर देंगे, और अगर कम आई, और कम कम आने का मतलब ये है कि खराबा हुआ, फसल में अकाल पड़ गया या ओले पड़ गए या सूखा हो गया, तो फसल नहीं होती है, तो किसान को रोना ही रोना है, क्योंकि उसने तो बीज तो डाल ही दिया है, फसल तो उसका बीज खाद का जो है पैसा डूब जाता है। तो उसको तो दोनों तरफ से मार है। अगर फसल अच्छी होती है तब भी मार है, फसल खराब होती है तब भी मार है। तो इस और दूसरी बात ये है कि फसल का दाम अच्छा इसलिए भी नहीं मिलता है कि जो इनपुट है एग्रीकल्चर में, जैसे खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड्स है, बिजली है, ये जो फसल उगाने में लगते हैं, इनकी रेटें तो बढ़ती जा रही है, फसल की रेट नहीं बढ़ रही है। तो इस वजह से भी उनको जो है घाटा हो जाता है, या सही दाम नहीं मिलता है। इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार ये दावा जरूर करती है कि हम एमएसपी तय कर रहे हैं, और एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब यह है कि कहीं भी फसल नहीं बिके तो भी इस रेट से हम खरीद लेंगे, लेकिन खरीदती नहीं है। अब आप देखिए कि सरकार केवल 10% माल खरीदती है एमएसपी पे। एमएसपी पे सिर्फ 10% माल खरीदती है, और बाकी माल जो है 90% जो है बाजार में बेचना पड़ता है उनको, और बाजार में व्यापारी तय करते हैं रेट, एमएसपी नहीं देते हैं। और एमएसपी कैसे तय करते हैं, ये भी एक बड़ा चक्कर है। एमएसपी दरअसल लागत, ये स्वामीनाथन कमीशन ने ये रिपोर्ट में अपनी सलाह दी थी कि किसानों की एमएसपी फसल की उनके लागत मूल्य जो है उसके प्लस, लागत मूल्य प्लस 50% उनका बाकी दूसरी चीज़ें जोड़ करके फिर लागत मूल्य निकालनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार एमएसपी देती है लेकिन वो बहुत कम है, और उसमें एक और, इसके अंदर एक और जोल है। जोल ये है कि विदेश से जो फसलें आती है, खाद्यान्न विदेश से भी आयात होता है, वो इससे भी सस्ता है। खास तौर से एडिबल ऑयल और गेहूं चावल वगैरह, जो भी, चावल तो नहीं आता है, गेहूं आता होगा, और मक्का आता है शायद। तो वो, क्योंकि वो यहाँ, क्योंकि विदेश में अमेरिका वगैरह जैसे देशों में बहुत बड़ी सब्सिडी किसानों को दी जाती है फसलों पर, और फिर वो जो है यहाँ बेचते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ तकनीक बहुत वृहद है, मतलब बहुत प्रगति पर है, ज़्यादा है, मतलब तकनीक से वो उत्पादन ज़्यादा कर लेते हैं। जब तकनीक से ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है, और वो ये सब्सिडी और तकनीक मिला करके वो यहाँ बेचते हैं, तो यहाँ पे जो माल एमएसपी है उससे भी नीचे उनका माल आ जाता है। तो इसको सरकार चाहे तो रोक सकती है, सरकार चाहे तो आयात जो टैरिफ बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। और सरकार पे अभी जैसे दबाव है, अमेरिका कितना दबा रहा है कि आप सोयाबीन खरीदो हमारे से, मक्का खरीदो, और
डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदो। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है और इससे किसान जो है मारा जा रहा है। अब सरकार फसल बीमा योजना और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सर अगर किसानों को मतलब सूखा वगैरह पड़ जाता है या खराबा हो जाता है किसी भी कारण से, ओले गिरने से या अ, पानी नहीं आने से, बारिश नहीं होने से, तो सरकार फसल बीमा योजना लागू करती है, किसान क्रेडिट कार्ड है, ऐसी योजनाएं लाई है। लेकिन ये योजनाएं ऊँट के मुंह में जी रहा है, इसका कोई बहुत असर नहीं है और बीमा योजना तो का लाभ तो बहुत कम किसानों को मिलता है। ये तो मतलब धोखा है एक तरह से। इसमें बहुत सारे राइडर्स लगा रखे हैं, बहुत सारी शर्तें लगा रखी है जो किसान एक तो अंग्रेजी अब पढ़ा हुआ नहीं है तो अंग्रेजी में होती है और इतने छोटे अक्षर होते हैं कि पढ़े ही नहीं जाते हैं उस फॉर्म पे। तो वो वैसे ही दस्तखत कर देता है बैंक के कहने से या बैंक के मैनेजर के कहने से या बीमा के एजेंट के कहने से, और उसका पैसा तो बैंक से कटता रहता है, लेकिन उसको फिर बीमा का पैसा जब खराब हो जाता है तो नहीं मिलता है। और समर्थन मूल्य का भी सरकार तो कहती है कि हम दे रहे हैं, लेकिन 10% ही दे रही है, बाकी सब जो है बाजार में बेचना पड़ता है। और एमएसपी सरकार जो है हर तरह से किसानों को का शोषण करना चाहती है, लूटना चाहती है, क्योंकि अभी भी मतलब सरकार जो है सरकार 3 कानून लाई थी किसानों के हित के लिए। कहा तो ये था किसानों का हित होगा, लेकिन किसानों ने समझा कि को मालूम हुआ कि ये तो हमारे विरुद्ध है कानून, और उन्होंने 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया और 750 किसानों की शहादत के बाद भी वो आंदोलन जारी रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने एक दिन टीवी पे आकर प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि हम वो कानून वापस लेते हैं, और फिर ये भी कहा कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करेंगे और एमएसपी कैसे किसानों के हित में हो सकती है वो उसकी एक कमेटी बनाएंगे और वो जो कमेटी निर्णय करेगी वो हम लागू करेंगे। लेकिन आज तक दोस्तों वो कमेटी न बनी है और न कोई फैसला हुआ है, और वो जो है ऐसी। उसके बाद पंजाब के किसानों ने हरियाणा बॉर्डर पे 13 महीने तक उन्होंने भी आंदोलन किया एमएसपी के लिए ही सिर्फ। और टिब्रेवाल जो है जगजीत सिंह टिब्रेवाल जो किसान नेता है, 70-72 साल की उम्र है उनकी, उन्होंने 104 दिन का अनशन किया, 104 दिन भूखे रहे और सरकार को इस बात के लिए दबाव डालते रहे कि भाई आप जो है हमारे को एमएसपी लीगल गारंटी का कानून बनाओ। सरकार उनसे वार्ता करती रही, पहले तो वार्ता भी नहीं की, बाद में जब वार्ता की 2 या 3 राउंड हुए होंगे कि उनको बुलाया चंडीगढ़ वार्ता करने के लिए, और पीछे से उनके तंबू वंबू उखाड़ दिए, गोलियां चली और वहां पर जो है वो आंदोलन समाप्त कर दिया। तो इस तरह से उनके साथ धोखा हुआ और किसान आज भी उस पीड़ा से पीड़ित हैं। तो ये है कुल मिलाकर के। अच्छा, एक और बात इसमें ये है कि किसान मतलब सरकार जो है कॉरपोरेट के साथ इस तरह से सहयोग कर रही है, मदद कर रही है, साथ में मिलकर के किसानों के शोषण का ये बना रही है, प्लान बना रही है कहना चाहिए, कि जो 3 कानून सरकार ने 750 किसानों की शहादत और 13 महीने के आंदोलन के बाद जो वापस लिए, और वो कानून भी पहले तो वो उसमें पास हुए थे, कोविड में पास हुए, और कोविड में तो संसद ही 2-3 घंटे कुल चलती थी, और उसमें भी राज्यसभा में तो
बिना उसके पास हो गए। मतलब उन्होंने कहा कि डिवीज़न करवाओ, लेकिन नहीं माना, वोट डिवीज़न की बात को नहीं माना और उन्होंने उसको पास कर दिया। तो 700 750 किसानों की शहादत के बाद जो कानून वापस हुए, उनको भी पीछे के दरवाजे से अभी सरकार वापस ले आई। सरकार ने नई विक्रय नीति, कृषि विपणन नीति बनाई है, उसमें उन तीनों कानूनों को वापस से पेश कर दिया है। तो ये एक तरह से मतलब सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट्स के साथ मिल करके किसानों को खत्म करने की ओर लग रही है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर अभी भी उद्वेलित है। संयुक्त किसान मोर्चा किसान पंचायतें में मांग उठा रहा है कि लीगल गारंटी होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और ये कॉरपोरेट संचालित सूट बूट की सरकार है, ये किसानों की किसी बात को मानने वाली नहीं है। दोस्तों, एक बार ये सरकार और ये कृषि विपणन नीति लाए, उससे तो